इन्फॉर्मेशन टीवी के अज़ीज़ दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि दुबई में 2 इयर्स का रेजिडेंस वीज़ा लेने के लिए आपको कितना टाइम लगता है और ये कैसे इसका प्रोसेस होता है और कितने टाइम में आपको वीज़ा मिल जाता है। तो जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि जब वो इधर आते हैं तो बहुत सारे एजेंट्स जो हैं उनको मिसगाइड करते हैं, 2-2 3-3 महीने उनसे पैसे लेकर उनको जलील करते हैं कि आपका वीज़ा अंडर प्रोसेस है, या वो अपने होम कंट्री में होते हैं तो वहाँ से भी अब वो जो हैं अपने जो पैसे हैं वो एजेंट्स को या रिक्रूटर्स को दे देते हैं, और उसके बाद वो यहाँ पर जलील होते हैं, वेट करते रहते हैं। तो उनके लिए ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके कि दुबई में 2 इयर्स का वीज़ा लेने के लिए कितना टाइम लगता है और कितना जो इसका प्रोसेस क्या है। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे, जब आप 2 इयर्स का वीज़ा लेना चाहते हैं तो नंबर 1 पे अगर आप अपने होम कंट्री से वीज़ा लेना चाहते हैं तो फिर क्या करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं या तो किसी रिक्रूटर्स को या फिर डायरेक्ट कंपनी को। तो वो क्या करते हैं, आपके सबसे पहले इनिशियल अप्रूवल डालते हैं। आपको वीज़ा लेने के लिए अप्रूवल डालते हैं, अप्रूवल तहसील में डाली जाती है। उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, आपके ओरिजिनल पासपोर्ट की कलर कॉपी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ। अगर अब मैनेजरियल वीज़ा है तो फिर आपके साथ डिग्री आपकी टेस्टेड होनी चाहिए फॉरेन अफेयर से। अगर लेबर का वीज़ा है, पहले हम लेबर पे बात कर लेते हैं, उसमें डिग्री नहीं चाहिए होती। आपने आपने स्कैन करके अपना कलर पासपोर्ट और फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ वो अपने भेजनी होती है अगर आप अपने होम कंट्री में हैं। तो अगर आप विजिट वीज़ा लेकर यहाँ पे आए हुए हैं तो भी यही डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो कंपनी का ओनर या फिर कंपनी का पीआरओ अपना ई साइन कार्ड लेकर तहसील में जाता है और वहाँ जाकर आपका पासपोर्ट और आपकी फ़ोटो वो दोनों स्कैन करता है, और वो तहसील का जो ऑफिसर है वो उसको स्कैन करके एक पेपर देता है, और वो पेपर जब निकलता है तो उसके ऊपर एक तरफ आपकी कंपनी के ओनर्स के साइन होते हैं और दूसरी तरफ आपका साइन और अंगूठा होता है। उसको एसटीबी बोला जाता है, और इनिशियल अप्रूवल का पहला पेपर भी बोला जाता है। जब वो आपका निकल आता है, वो पेपर जब तहसील का ऑफिसर देता है तो आपका पीआरओ या आपका कंपनी का ओनर वो पेपर लेकर आपसे साइन को उठा करवा कर रिसबमिट करता है। तो फिर आपकी इनिशियल अप्रूवल का, वीज़े की अप्रूवल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद आपकी नेक्स्ट डे अप्रूवल आ जाती है। कभी कभी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आपका अप्लाई कर दिया जाए, जैसे ही ऑफिस खुलता है या तहसील खुलती है तो फिर शाम तक अप्रूवल आ जाती है। अदरवाइज़ नेक्स्ट डे आपकी उसकी वीज़े की अप्रूवल आ जाती है। अगर कोई किसी किस्म की ब्लैक लिस्ट या कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, या आप पहले कभी यूएई में, दुबई में नहीं आए, तो आपका रिकॉर्ड साफ़ सुथरा है, तो दूसरे दिन अप्रूवल आ जाती है। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आपकी अप्रूवल आ जाती है तो उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अप्रूवल के बाद आपकी फ़ी पे की जाती है। क्योंकि आपका जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, जो मैंने आपको पहले बताया कि साइन अंगूठा होता है, एक्चुअली वो आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट का पेपर होता है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट डे जब आपकी अप्रूवल आती है तो आपने वो फ़ी पे करनी होती है, लेबर फ़ी जिसे बोलते हैं, आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट की पताखा फ़ीस बोल रहे हैं, तो आपकी फ़ीस पे की जाती है। अगर मैनेजरियल वीज़ा है तो वो तकरीबन 1100 दिरहम तक की फ़ीस है। अगर अगर ये लेबर का वीज़ा है तो फिर आपकी कंपनी की कैटेगरी पे डिपेंड है। डी कंपनी नॉर्मली जो आप लोग छोटी कंपनीज में आते हैं, डी कैटेगरी होती है, उसमें 3300 दिरहम आपकी लेबर फीस जमा होती है।
और फ़ीस जब जमा हो जाती है तो उसका वेट किया जाता है अपडेट होने का। मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जब आपकी इनिशियल अप्रूवल डलती है तो वहाँ पे आपको 83 दिरहम 2 दफ़ा वो होते हैं, चार्जेस आते हैं। उसके बाद जब आपकी अप्रूवल आ जाती है तो फिर आपकी ये पताखा फ़ीस जमा कराई जाती है, और पहले जो 3000 दिरहम इंश्योरेंस डिपॉज़िट जमा कराया जाता था, सिक्योरिटी डिपॉज़िट, उसकी जगह पे अभी आपको सिर्फ उसकी जगह पे आपको इंश्योरेंस के कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो 250 तक हो जाती है। तो इस तरह से जब ये आपकी फ़ीसें अपडेट हो जाती हैं तो अपडेट होने के बाद फिर सेम डे 2 घंटे में भी अपडेट हो सकती हैं, शाम तक भी, तो वो आपकी वीज़े की टाइपिंग कराई जाती है, इसको बोलते हैं इमिग्रेशन टाइपिंग। आपके वीज़े की टाइपिंग कराई जाती है और उसकी कोई फ़ीस 500 650 लाइक दिस है। पहले 500 थी, अभी 650 तक चल रही है। वो आमर सेंटर में की जाती है। वो ये मैं सेकंड डे की बात कर रहा हूँ। पहले दिन आपने अप्रूवल डाली, दूसरे दिन अप्रूवल आ गई और दूसरे दिन ही ये सारा प्रोसेस होता है। आपकी फ़ीस जमा होगी, आपके बाद उसकी अपडेट होगी, फिर इमिग्रेशन टाइपिंग उसे बोलते हैं। उसमें फिर आपका यही पासपोर्ट फ़ोटो, ये उनके पास, और जो अप्रूवल आई होती है उसके पेपर्स पीआरओ या कंपनी का ऑनर लेके जाता है आमर सेंटर में, और वहाँ पे आपके वीज़े की टाइपिंग होती है। जब वीज़े की टाइपिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद आपका वीज़ा आजकल ईमेल में आता है, ईमेल आईडी देनी पड़ती है। पहले तो हार्ड कॉपी होती थी, पिंक पेपर बोला जाता था, कुछ लोग उसको रेड पेपर बोलते थे, लेकिन अब वो जो है पिंक पेपर नहीं है, बस वाइट पेपर ही है, वो आपकी ईमेल में आ जाता है। और जब ईमेल में आता है तो वो आपका एक वीज़ा है। अब पॉइंट 3 पे, जब वो आपका वीज़ा आ जाता है तो उसके बाद क्या, अगर आप अपने होम कंट्री में हैं तो वो आप वीज़ा उठाते हैं और उस पर ट्रैवल करते हैं। आप किस एयरलाइन से आ रहे हैं उसके मुताबिक, अगर उस एयरलाइन की पॉलिसी है तो आपको ओके टू बोर्ड कराना पड़ता है, अदरवाइज़ वो आपको वीज़ा लेके अपने रीजनल पासपोर्ट के साथ टिकट लेते हैं और यूएई पहुंच जाते हैं। अगर आप विज़िट वीज़ा पे ऑलरेडी यूएई के अंदर हैं, दुबई के अंदर हैं, तो फिर आपको उस वीज़ा को लेकर और अपने जो मौजूद विज़िट वीज़ा है उसको लेकर दोनों को आमर सेंटर जाना पड़ता है इन नोट की स्टैम्प के लिए। पहले मस्कत मान जाते थे इन नोट के लिए, और वहाँ पे जाकर एक पैकेज होता था, टिकट लेनी पड़ती थी, उसमें आप इन नोट करते थे। अब जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, आमर सेंटर में ही एक स्टैम्प लगती है और वहाँ पे इन नोट होता है, और वहाँ पे उसकी इन नोट की पेमेंट करनी पड़ती है। वो भी 600-700 दिरहम के करीब है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये फ़ीस भी मैं साथ साथ इसलिए बताता जा रहा हूँ कि कुछ दोस्त हमारे जो लेबर के या अन्य एजुकेटेड स्पेशली यहाँ पे आते हैं या थोड़े पढ़े हैं, वो आके एजेंट्स को पैसे वगैरह देते हैं और उनका टाइम वेस्ट होता है। तो मैं इसलिए बताता चलूँ कि आपको पता होना चाहिए कि फ़ीस कितनी कितनी है। हाँ, ज़रूर दुबई में फ़ीस वेरी करती है, कभी ज़्यादा कम होती है, लेकिन इतनी नहीं। वो 50-100 का या 200 का डिफरेंस आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि वो लेके आपको इन नोट करना होता है और उसे स्टेटस चेंज बोलते हैं, ठीक है। स्टेटस चेंज के बाद अब आप विज़िट वीज़ा से आपका स्टेटस ख़त्म हो गया और आपका जो रेजिडेंस वीज़ा है उसके ऊपर आपका स्टेटस आ गया। अब आप रेजिडेंस वीज़े के ऊपर हैं, जो कि 2 ईयर्स का वीज़ा है, लेकिन वो पेपर आपका टेम्पररी तौर पर 2 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। तो क्यों 2 मंथ्स के लिए वैलिड होता है कि उसके अंदर आपने मेडिकल और इमरस आईडी की टाइपिंग करा के फिर उसका अगला प्रोसेस है वो भी मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपकी कितनी फ़ीस लगती है और कितने दिन लगते हैं, यानी 2 दूसरे दिन के शाम तक आपके ईमेल में वीज़ा आ जाता है, या मैक्सिमम तीसरे दिन की मॉर्निंग तक। अच्छा, अब जब वीज़ा आ गया तो अब आपने क्या करना है, आपके पास 2 माह का टाइम है जिसके अंदर आपने मेडिकल कराना है और अपनी इमरस आईडी की टाइपिंग करानी है और इंश्योरेंस करानी है। आपको 2 माह दिए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो 2 माह वेट भी कर सकते हैं, कोई फ़ाइन नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि मैंने वेट नहीं करना, जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करना है, तो फिर थर्ड डे आपने इन नोट की स्टैम्प करा के उसके बाद आपने मेडिकल की टाइपिंग करानी है। मेडिकल के लिए आपको ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद वही पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो आपने लेनी, और ये वीज़े का जो पेज आपके ईमेल में है उसका प्रिंट ले लेना है, और आपने ये तीनों उठाने हैं और टाइपिंग सेंटर में चले जाना है। आजकल इसकी टाइपिंग भी आमर सेंटर में हो जाती है। आपकी टाइपिंग होगी और फिर वो आपकी जो टाइपिंग का पेपर है और अपना रीजनल पासपोर्ट लेकर आपने मेडिकल सेंटर चले जाना है।
मेडिकल सेंटर दुबई में पहले तो सोनापुर में था, और एक इन्होंने बनाया हुआ था करामा के पास, लेकिन अभी डिफरेंट जगहों पे बनाए हुए हैं, जैसे अलनादा में, अलनादा मॉल के साथ ही आप लोग जो है अपना ब्लड दे सकते हैं, वहाँ पे आपके मेडिकल के लिए वो आपका ब्लड लेते हैं, और मतलब वो बहुत ईजी है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर भी मैं आपको बताता चलूँ कि मेडिकल भी दो तरह के, अगर आप अर्जेंट कराना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस होती है, आप ज़्यादा पे करें तो आपका अर्जेंट हो जाएगा, अदरवाइज़ नॉर्मल भी 8 से 10 दिन में आपका वो रिज़ल्ट आ जाता है। इस दौरान आपने साथ ही इमरस आई डी की टाइपिंग भी करवा लेनी है। इमरस आई डी के लिए भी आपके कलर पासपोर्ट की कॉपी और पासपोर्ट ओरिजिनल है तो वो साथ ले जाएं, और आपका यही वीज़ा पेज और फ़ोटो, तो आपकी इमरस आई डी की टाइपिंग हो जाती है। अब नंबर 3 पे जब आपका मेडिकल रिज़ल्ट आ जाता है तो आपने वीज़ा स्टैम्प कराना होता है अपने पासपोर्ट के अंदर। उसके लिए आपको इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, इंश्योरेंस करानी पड़ती है। ये पहले नहीं था, लेकिन अभी चंद एक साल से 2-3 साल हुए गवर्नमेंट ने, दुबई गवर्नमेंट ने लाजम कर दिया है आपको इंश्योरेंस करानी पड़ती है। तो 650 की 600 तक की इंश्योरेंस होती है, उसे महंगी करवानी है तो आपकी अपनी चॉइस है। वो पे करेंगे, आपकी इंश्योरेंस हो जाएगी। अब वो वाला इंश्योरेंस का पेपर, मेडिकल का जो रिज़ल्ट आया उसका पेपर और इमरस आई डी के पेपर्स, वो तीनों आपने लेने हैं और आपने अमर सेंटर चले जाना है। ये काम आपका आपके कंपनी का पीआरओ या आपकी कंपनी का अरबाब ऑनर करेगा। आपने मेडिकल खुद देना है, एमएस आईडी की टाइपिंग भी खुद साथ चले जाए, आपका पीआरओ करेगा, और इंश्योरेंस भी अगर आप नहीं भी जाते तो वो करवा सकते हैं, आपका रीजनल पासपोर्ट उनके पास होता है, लेकिन मेडिकल के लिए आपको खुद जाना होता है। और जब ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स लेकर दोबारा से अमर सेंटर जाना होता है। वहाँ पर जाके वीज़ा पेस्टिंग की सुविधा, इनरोलमेंट भी बोलते हैं, उसके लिए प्रोसेस होता है, वो अमर सेंटर के अंदर होता है। वो सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं एक फ़ाइल बन के, वो सारे प्रोसेस करके फिर आपको बताते हैं कि उसकी पेमेंट, दो तरह की पेमेंट होती है, एक नॉर्मल एक अर्जेंट। अर्जेंट आपने करना है तो फिर 100 दिरहम ज़्यादा होता है, वो 750 के करीब है। अगर नॉर्मल है तो फिर 550 इस तरह से होता है, और वो फिर जाजल को देना पड़ता है, कोरियर के ज़रिए आता है। अर्जेंट में ये होता है कि आपका कंपनी का ऑनर या पीआरओ ले जाके डायरेक्ट इमिग्रेशन से वीज़ा स्टैम्प करा लेता है। यानी जो बड़ा पेज होता है वो सेम वो पेज आपका वही वीज़ा जो 2 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, फिर वो 2 ईयर्स के लिए एक छोटा स्टिकर आपके पासपोर्ट के अंदर लग जाता है। तो यहाँ पर आपका जो वीज़ा का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब वीज़ा का जो स्टिकर है वो पासपोर्ट के अंदर लग गया। मैं बता चुका हूँ कि एक तरीका तो ये है कि अगर अर्जेंट है तो आपका कंपनी का ऑनर या पीआरओ जाके इमिग्रेशन से डायरेक्ट पेश करा के ले आएगा, या दूसरा है कि कोरियर के ज़रिए, तो वो भी 3 दिन लग जाते हैं। चौथे दिन अगर छुट्टी ना आए तो चौथे दिन आपके हाथ में आ जाता है, और इस तरह से आपका वीज़ा पेस्ट हो जाता है, इनरोलमेंट बोलते हैं। फिर ये वीज़ा आपके लिए 2 साल के लिए वैलिड होता है, इसको रेजिडेंस वीज़ा बोलते हैं। और फिर जो आपकी इमरस आईडी है वो आपकी 1 वीक से लेकर 4 से 5 वीक्स के अंदर आ जाती है, जो आपने किसी भी पोस्ट ऑफिस का एड्रेस दिया होता है वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर आपने कलेक्ट करनी होती है। आप खुद भी कर सकते हैं, आपकी कंपनी का पीआरओ या ऑनर भी कर सकता है जिसके पास वो रसीद होगी। तो आई थिंक ये जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया बहुत ही सादा और सिंपल है, और आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इस तरह से आपका वीज़ा प्रोसेस होता है। और ये जो वीज़ा प्रोसेस का पहला टाइम मैंने आपको बताया वो सिर्फ 3 दिन है, और मेडिकल वगैरह का टाइम जो है वो 8 से 10 दिन ज़रूर लगते हैं अगर आपने नॉर्मल करवाया। उसमें भी आप वीआईपीज़ में जाकर अर्जेंट करवाते हैं तो 1 दिन में मेडिकल हो जाता है, यानी 4 दिन में दुबई का वीज़ा पेस्ट होकर आपके हाथ में आ सकता है, आ जाता है। अगर आप अर्जेंट कराते हैं, नॉर्मल कराते हैं तो फिर भी 8 से 10 दिन। और उसके बाद आप फिर किसी भी वक्त यूएई से, दुबई से बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। यानी जब वीज़ा स्टैम्प होने से पहले आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप ट्रैवल कर सकते हैं वीज़ा पेस्टिंग के बाद। अपने मुल्क होम कंट्री जा सकते हैं, लाइक अगर आप पाकिस्तान से हैं पाकिस्तान जा सकते हैं, इंडिया से इंडिया जा सकते हैं। अगर किसी और मुल्क जाना चाहते हैं तो वीज़ा इनरोलमेंट के बाद, यानी वीज़ा पेस्टिंग के बाद जा सकते हैं। तो ये जो वीडियो लंबी हो रही है, मैं समझता हूँ कि जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है।
इसलिए आप इसको देखें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो यूएई आना चाहते हैं या यूएई आकर विजिट वीज़े पे हैं और एजेंट्स को पैसे दे के फंसे हुए हैं। एजेंट्स उनको कह रहे हैं या रिक्रूटर्स उनको कह रहे हैं कि महीना 2 महीने लगने हैं, या कंपनी के ओनर्स कह रहे हैं, टाइम टपा रहे हैं कि इतना टाइम लगना है, इतना टाइम लगना है। तो आपको इस वीडियो के थ्रू ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आप उनको बता सकते हैं कि ये एक्चुअल प्रोसेस है दुबई में 2 इयर्स रेजिडेंस वीज़ा का। तो आप किसी के धोखे में भी नहीं आएंगे, उनके धोखे से भी बच सकते हैं। अगर सीधा सीधा आप किसी कंपनी में आए हुए हैं तो उनको भी कह सकते हैं कि सर ये प्रोसेस है। तो इसलिए न्यू कमर्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। इसलिए अब जो दोस्त इस वक्त देख रहे हैं वो ख़ुद भी देखें और अपने नए दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो किसी किस्म के फ्रॉड से बच सकें और अपने टाइम जो ज़ाया होता उससे बच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़। आप इसको वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।